नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइट एकेडमी पे। दोस्तों, हम अपने आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की जो कि 16 अगस्त यानी कि कल रिलीज हुई थी, उसमें सभी बच्चों का लगभग 90% बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा कम आ गया है। जितना उन्होंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा उनका नंबर कम आ गया है। तो उनका नंबर कम आया क्यों है और जिन बच्चों का नंबर कम आया है उन्हें अब आगे की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ पे थंबनेल में दिखा दूँ, रेलवे ने सबको धूल चटा दी। तो जी हाँ, रेलवे ने सभी को धूल चटा दी। 2 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी एक आसान पेपर लेकर भी रेलवे ने सबका नंबर आसानी से कम कर दिया। तो नंबर सब बच्चों का कम क्यों हुआ और नंबर कम होने के बाद अब बच्चों को क्या करना चाहिए और कितने नंबर के बच्चे CBT 2 के लिए अपेयर हो पाएंगे, ये सारी डिस्कस हम अपने इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कम नंबर क्यों आया। आखिर जब बच्चे सेंटर से पेपर देके बाहर आते थे तो रिव्यू में यही होता था कि सर मैंने 80+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, सर मैंने 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, सर मैंने बहुत अच्छा किया, मेरी एक्यूरेसी 90% है। तो आखिर सारे बच्चों का नंबर 50 से लेके 60 के बीच में क्यों आ गया, ये सोचने वाली बात है। तो इसमें यह है कि प्रश्नों को घुमा दिया। आपको प्रश्न तो आसान दिए गए, लेकिन उसको इस तरह से घुमा दिया गया कि आप आसान प्रश्न होने की वजह से उसको छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपको लगता था कि अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरा नंबर चला जाएगा, ये प्रश्न बहुत आसान है। और उसमें रेलवे ने खेल खेल दिया। बाकी रही ऑप्शन की बात, तो लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आरआरबी ने आपको ऐसे दे दिए जिसमें ऑप्शन नंबर 2 आपको लगता था सही होगा और वही सेम आसपास का आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता था। तो बच्चा पहले वाला ऑप्शन क्लिक करके जल्दीबाजी में आगे बढ़ जाता था। और तीसरी गलती ये हुई रीजनिंग में आम तौर पे 30 में से बच्चों का 28-27 क्वेश्चंस आराम से सही जाता है, लेकिन रीजनिंग में 5 से 10 क्वेश्चंस लगभग हर एक बच्चे का गलत चला गया। 5 क्वेश्चन तो लगभग हर एक बच्चे का गया और 5 से 10 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका गलत गया। तो रीजनिंग में जो इतने सारे क्वेश्चन से गलत चले गए, ये बच्चों के लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो गया। और सबसे लास्ट में प्रश्न क्वेश्चन का देखने में आसान होना। क्वेश्चंस जो हमें स्क्रीन पे शो हो रहा था वो ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस बहुत आसान आया है। इसमें बच्चे लालच में आ गए। बच्चों को लगा कि अगर हम ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, और वो क्वेश्चंस करके बच्चों का नुकसान हो गया। बच्चों ने 60 से 65 क्वेश्चन सही किया और 20 से 25 क्वेश्चन निगेटिव कर दिया, जिसकी वजह से उनका नंबर 50 से 52 के बीच में हो गया। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूँ, ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये चीज़ लगभग 60 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठे थे उसमें से 50 से 55 लाख बच्चों के साथ यही चीज़ हुई है। सभी का क्वेश्चंस, सबको जितनी उम्मीद थी, जिसको लग रहा था कि उसका 90 नंबर आएगा उसका 65 से 70 नंबर आया है, जिसको लग रहा था कि 80 नंबर आएगा उसका 50 से 55 नंबर आया है। इसलिए अगर आपका नंबर 50 से 55 के बीच में है तो आप किसी भी जोन से हो, चाहे इलाहाबाद जोन से हो चाहे अजमेर जोन से हो, आपका श्योर है कि आप CBT 2 के लिए अपेयर हो गए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसकी मैंने अपने चैनल पे एक अलग वीडियो बना के रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कम क्यों जाएगा। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका नंबर 50 से प्लस जाता है, चाहे वो 50 से 1 नंबर ज़्यादा जाता है, तो आप जान लीजिए कि आप CBT 2 के लिए पूरी तरीके से अपेयर हो चुके हो। तो मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। तो क्यों जाएगा कम कट ऑफ, सभी का कट ऑफ कम जाएगा, इसका सबसे पहला रीज़न ये है निगेटिव मार्किंग। लगभग हर बच्चों का 15 से 20 क्वेश्चंस निगेटिव गया है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे उनका 10 से 12 क्वेश्चन, और जो बच्चे एवरेज थे उनका 15 से 20 क्वेश्चन, और जो बच्चे उससे भी लो थे उनका 30 से 35 40 क्वेश्चंस निगेटिव गया है। यही आप बात मान लीजिए कि मेरे जानकारी में जो बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम को देखने गए थे कि रेलवे का पेपर कैसा आता है, उनका माइनस में नंबर आ गया। -20 नंबर, -10 नंबर, -5 नंबर, ये मैंने अपने आँख से देखा है। तो आप इसी से सोच सकते हो कि पेपर का लेवल क्या था। माइनस में नंबर जा रहा है आपका 100 क्वेश्चंस में। उसके बाद लगभग जो बच्चे मेरे जानकारी में ऐसे थे जो कि कहते थे कि उनका 80+ आना श्योर है,
उनका नंबर 50 से 55 के बीच में आ रहा है, और वो भी मैं SC और ST की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं UR कैटेगरी की ही बात कर रहा हूँ। तो फिर लेवल जो था एग्ज़ाम का इजी टू मॉडरेट था, लेकिन उसके क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस में बच्चे फंस के रह गए। तो यानी कि सभी बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का क्वेश्चंस नेगेटिव गया है। इसलिए जो भी बच्चा को यूट्यूब पे कह रहा है कि मैंने 75 नंबर सही किया है या मैंने 75 क्वेश्चन 16 मार्क्स के बाद लाए हैं, उसके बाद में बिल्कुल बिलीव ना करिए। जो आपका है वही उसका भी है, बहुत होगा तो 5 से 6 नंबर का गैप होगा। दूसरी बात, कम कंपटीशन। जैसे कि जब हमको पता है कि एग्ज़ाम जब हो रहा था उस टाइम कोविड भी चल रहा था, और उसके बाद ये एग्ज़ाम 2 साल के बाद हो रहा था, तो कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस और अलग अलग जॉब में पहले से फिट हो गए। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो चुका था। आप यकीन करिए, कुछ जोन्स ऐसे हैं जैसे मुजफ्फरपुर जोन, सिलीगुड़ी जोन, जहाँ पे CBT 2 के लिए मात्र 3 बच्चों में 1 का चयन होना है। 3 बच्चों में 1 का चयन मुजफ्फरपुर जोन, सिलीगुड़ी जोन। बाकी अगर आप इलाहाबाद जोन, अजमेर जोन से फॉर्म भरे हो तो 6 से 7 बच्चों में 1 बच्चे का CBT 2 के लिए चयन होना है। यानी कि कंपटीशन बहुत कम हो चुका है 2 साल बीत जाने की वजह से। इसलिए आपको इसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 6 सीटों में 1 बच्चे का चयन, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, भी ये बात तो मैं इलाहाबाद की कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मुजफ्फरपुर बोर्ड की बात हो रही होती तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता कि 2 बच्चों में 3 बच्चों में 1 का चयन। यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइम बीतने की वजह से कम हो चुका है। और चौथी बात, नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको लग रहा है कि आपका 50 नंबर आया है निगेटिव मार्किंग के बाद, तो यकीन मानिए नॉर्मलाइजेशन के बाद ये नंबर हो जाएगा 55। रुके मैं स्क्रीन को थोड़ा साफ कर दूं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर ऑटोमेटिक 5+ होके 55 हो जाएगा। प्लस हर एक शिफ्ट में रेलवे 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे दे देता है जिसमें उसके आंसर्स या तो गलत होते हैं, या तो 2 आंसर सही हो जाते हैं, या तो फिर क्वेश्चन से गलत होता है। यानी कि आपका नंबर 57 आराम से क्रॉस कर जाएगा। और ये कब क्रॉस करेगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, कब ये फाइनल आंसर की आएगी, इसकी मैंने आज सुबह ही अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे जाके देख लीजिएगा। यानी कि आपका नंबर अगर 50 आ रहा है तो वो 58 तक आराम से चला जाएगा। इसलिए आपको ज़रूरत है, अगर आपका नंबर 48 के अबव जा रहा है, आप EWS कैटेगरी के हो, अगर आप UR कैटेगरी के हो, आपका नंबर 52 जा रहा है, अगर आप SC हो और आपका जो नंबर है वो 45 या 50 तक जा रहा है, अगर आप ST हो और 45 जा रहा है, तो आप किसी भी जोन से हो, चाहे वो RRB अजमेर हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, या फिर चाहे वो गोरखपुर हो या इलाहाबाद जोन हो, आपको इस यूट्यूबर के वीडियोज़ में नहीं फंसना है कि कहाँ पे कितना अलग अलग कट ऑफ जाएगा। ये अभी किसी को बहुत श्योर नहीं है। तो अगर आपका इतना नंबर जा रहा है तो आपको CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी रिजल्ट की डेट मैं पहले से बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रिजल्ट का डेट नहीं बता रहा हूँ, उसकी मैंने पहले से वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देख लीजिएगा। बस कहना यही था कि सभी बच्चों का नंबर कम आया है, सभी बच्चों का, सिर्फ आपका कम नहीं आया है, सभी बच्चों का नंबर कम आया है। इसलिए भलाई इसी में है कि अगर आप 50 को क्रॉस कर रहे हो तो आप CBT 2 के लिए तैयारी कर दो। उसके बाद जब 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि स्टडी लाइट एकेडमी की तरफ से जो बात मैं कह रहा था वो बात 100% श्योर थी, 100% पक्की थी। बाकी अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में रेलवे NTPC से जो भी ब्रेकिंग न्यूज आती रहे उसको मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।